अमेरिका से कहा है कि वो वन चाइना सिद्धांत और चीन अमेरिका के बीच हुए समझौतों का पालन करे और ताइवान को हथियार देने की खतरनाक कार्रवाइयों को तुरंत बंद करे। चीन ने चेतावनी दी है कि वो अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाएगा। ये प्रतिक्रिया तब आई है जब ताइवान ने पुष्टि की कि अमेरिकी विदेश विभाग ने 11 अरब डॉलर के हथियार पैकेज को मंजूरी दे दी है, जो हाल के वर्षों में ताइवान के लिए सबसे बड़े सौदों में से एक है। हालांकि इस सौदे को अभी अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी मिलना बाकी है, लेकिन ताइवान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ये सौदा करीब 1 महीने में लागू हो सकता है। चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर वन चाइना नीति का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और इस हथियार बिक्री को खतरनाक उकसावा बताया। बीजिंग का कहना है कि ऐसे कदम क्षेत्रीय स्थिरता को नुकसान पहुंचाते हैं और ताइवान में अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा देते हैं। वहीं अमेरिका का कहना है कि ये हथियार पैकेज युद्ध बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि डराने यानी डिटरेंस के लिए है, ताकि ताइवान खुद की रक्षा कर सके। इस पैकेज में हाइमार्स रॉकेट सिस्टम, तोपें, एंटी टैंक मिसाइलें, ड्रोन और अन्य आधुनिक हथियार शामिल हैं। ताइवान के अनुसार ये सिस्टम किसी भी संभावित हमले की कीमत बढ़ाने और द्वीप की रक्षा क्षमता मजबूत करने के लिए हैं। ये दूसरा हथियार सौदा है जब से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस साल फिर से सत्ता में लौटे हैं। इससे पहले नवंबर में $330 मिलियन का छोटा सौदा हुआ था, जो मुख्य रूप से स्पेयर पार्ट से जुड़ा था। इतिहासवश अमेरिका ताइवान का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता रहा है, जबकि वो आधिकारिक तौर पर बीजिंग से ही राजनयिक संबंध रखता है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप के कुछ पुराने बयानों से ये सवाल भी उठे हैं कि अमेरिका ताइवान की रक्षा के लिए कितनी दूर तक जाएगा। इसी कारण ताइवान ने खुद की रक्षा पर ज्यादा जोर देना शुरू किया है। पिछले 10 वर्षों में उसने रक्षा बजट लगातार बढ़ाया है, क्योंकि चीन का सैन्य दबाव बढ़ता जा रहा है। ताइवान सरकार ने अगले साल जीडीपी का 3% से ज्यादा रक्षा पर खर्च करने और 2030 तक इसे 5% तक ले जाने का वादा किया है। इसके अलावा हवाई रक्षा प्रणाली और गोला बारूद उत्पादन बढ़ाने के लिए करीब $1 ट्रिलियन न्यू ताइवान डॉलर के विशेष फंड की मांग की गई है। हालांकि इन योजनाओं को विपक्ष के नियंत्रण वाली संसद से मंजूरी मिलनी जरूरी है, जिससे रास्ता आसान नहीं है। इस बीच चीन ताइवान के आसपास लगभग रोज सैन्य गतिविधियां जारी रखे हुए है। ताइवान के मुताबिक हाल ही में 24 घंटे में 40 चीनी सैन्य विमान और 8-9 सैनिक जहाज उसके पास देखे गए। विशेषज्ञ इसे ग्रे जोन रणनीति कहते हैं, जिसमें खुली जंग से पहले लगातार दबाव बनाया जाता है। तनाव और बढ़ाते हुए चीन का नया एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान ताइवान जलडमरू मध्य से गुजर चुका है, जिसे क्षेत्रीय सेनाएं बेहद गंभीर संकेत मान रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पूरे युद्ध की स्थिति में ताइवान अब भी चीन से कमजोर पड़ेगा, इसलिए अमेरिकी सैन्य समर्थन बेहद अहम बना हुआ है। फिलहाल अमेरिका में कांग्रेस से मंजूरी मिलने की संभावना मजबूत है, क्योंकि ताइवान की रक्षा को लेकर दोनों पार्टियों का समर्थन है। लेकिन चीन की तीखी प्रतिक्रिया साफ दिखाती है कि हर नया हथियार सौदा अमेरिका चीन रिश्तों को और तनावपूर्ण बना रहा है, जिससे ताइवान जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे खतरनाक तनाव क्षेत्रों में से एक बना हुआ है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.